आप अपना परिचय दीजिए सर। थैंक यू राहुल भाई, मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ और MBA मेरे पास है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में मैंने किया है। 20 ईयर्स मैंने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है मेरे पास जॉब का, एज एन गुड पोस्ट, और काफ़ी काम किया हुआ है। लास्ट 3 ईयर्स से मैं इंडिया में हूँ इस वक्त, और करीब 2.5 साल से मैं इस गौशाले पे काम कर रहा हूँ। 6 महीने पहले हमने इस गौशाले को गोद लिया, जब यहाँ पे एक सीनियर साहब थे, उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करिए। तो उस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया और 6 महीने से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का रिजल्ट ये है हमारे पास में कि इस वक्त जब हमने गौशाला ली थी तब हमारे पास 30 गौवंश थे, लेकिन आज की डेट में हमारे पास अराउंड 62 to 65 गौवंश है, जो कि बूढ़ी, बीमार और बेसहारा बच्चे हैं जिनको रखा गया है। कुछ गाय को तो लोग इन तारों से अंदर गिरा जाते हैं, कुछ यहाँ पे बांध जाते हैं। उस तरीके से इस गौशाले की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम बाहर उनको दुखी नहीं देखते हैं। राकेश जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत अच्छा फील्ड में काम किया है, एक चुनौती मिली है आपको आज, और इस तमोली गौशाला में जैसे गायों को रखा जा रहा है जिस प्रकार से, क्या सरकारी सहयोग प्रॉपर तरीके से आपको मिल पा रहा है? जमीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो सरकारी योगी साहब की तरफ से तो सहयोग रहता है, लेकिन जब वो नीचे आता है तो प्रशासन का सहयोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। उनकी भी अपनी लिमिटेशंस है। कई बार मैंने उनको, क्योंकि जब ये गौशाला ली गई थी तो मुझे बताया गया था कि सरकारी गौशाले की बुनियादी चीज़ आपको बना के दी जाएगी और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी तब तक बना के दिया जाएगा। लेकिन आज 7-8 महीने हो गए संघर्ष करते हुए, अभी तक जो कुछ भी लगा है वो संगठन के ही पैसे लग रहे हैं, आप लोगों के सहयोग से ही हो पा रहा है। अभी तक सरकार की तरफ से केवल पेपर पे ही काम हो रहा है, हकीकत में जो लोकल प्रशासन है वो नहीं कर पा रही है। इस बात को लेकर कई बार मैं DM साहब के पास गया, कई पत्र भी दिए, उन्होंने पत्र पे जो है आख्या लगा दी कि भैया वर्क हो गया, लेकिन हकीकत आपके समय में ये सारे पैसे केवल संगठन के लग रहे हैं और हमारी अपनी फिजिकल मेहनत है। सुबह 4 बजे से हम लोग यहाँ लगे हैं, हमारी टीम लगी है। बताना चाहूंगा कि इस तरीके से हर जगह देखने को मिल रहा है। जो काम कहा जाता है उचले स्तर से, ऊपर वाले स्तर से, वो ग्राउंड लेवल तक कितना आता है यह हर कोई जानता है। क्या कारण है कि ये गायें आजकल बाहर निकाली जाती हैं, हम और आप पालते हैं, और जब इनका दूध और ये बूढ़ी हो जाती हैं या इनका उपयोग नहीं रहता तो इसे छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण जानने का कभी प्रयास सरकार ने या हमने और आपने नहीं किया है। मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति डब्बे वाला दूध का प्रयोग करता है, पैकेट वाले दूध का प्रयोग करता है, वो दूध आता कहां से है? इतने दूध की खपत होती कहां से है और आती कहां से है? जब इस पर आप विचार करेंगे तो सेहतमंद रहने का जो राज है वो अभी आपको समझ में आएगा। कारण बस यही है कि हम और आप इन गायों को उनका प्रयोग ना करके उन्हें हम बाहर भगा देते हैं, जिसके वजह से सरकार को देखते हुए एक मानक रूप से केवल एक आधारभूत संकल्पना देकर गायों को रखने के लिए व्यवस्था दी जाती है और ऐसे में उनको छोड़ा जाता है। सरकारी जमीनें इस तरीके से इन्वॉल्व की जाती हैं और एक समाज सेवा करने वाले राकेश जैसे लोगों को इन्वॉल्व करके छोड़ दिया जाता है। वो उन गायों की सेवा करते करते एक लंबा समय बिताते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, इसके बारे में आइए आगे चलते हैं। बारे में बताइए राकेश भाई। ये सुपर नेपियर घास है, तो इस खेत के चारों तरफ मैंने सुपर नेपियर लगा रखा है इस बार। इसके लगाने से क्या होगा, एक बार लगा देंगे तो अगले 5 साल तक हरा चारा इनको मिलता रहेगा। 5 साल तक अगर नेपियर घास लगा देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि 5 साल में आपको किसी भी प्रकार का और भी खाद पानी नहीं देना है और नेपियर घास ऑटोमेटिक निकलती रहेगी, कटिंग करिए और गाय को खिलाते रहिए। इस तरीके से गाय को लंबे समय तक का चारा। आज के समय में लोग पुआल जला देते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे खेतों की मड़ाई के जुताई के समय ही उसे इन्वॉल्व कर देता है, वो खेतों के लिए खाद का भी काम करता है। तो चलते हैं आगे। का पौधे के पौधे हैं वो काफी लगातार 2 लाइन से लगाया गया है और इसका ये बेड़ा जैसे लगाया जाता है कि किसी भी जानवर को अंदर आने में कटीले पौधे अगर रहेंगे तो नहीं आएगा। और कटीले तार बांधना ये सरकार ने मना कर दिया है, तो तुरंत इस चीज का ध्यान रखते हुए किसी को चोट ना लगे, किसी जानवर को चोट ना लगे, और इसलिए करौंदे के पौधों का जो 2 बेड़ा बना के राकेश जी ने लगाया है और इससे ऐसा लगता है कि इससे फल भी मिलेंगे और साथ ही साथ हम जानवरों के लिए कुछ न कुछ जरूर बेहतर कर पाएंगे। ऐसे कभी ज्योति नहीं गई थी। हमने
अभी तक जो है बड़ी मुश्किल से 2 गाटा जोतने में कामयाब हो पाए हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है। 6 घंटे 7 घंटे इसमें ट्रैक्टर चल चुका है। तो इस क्रम में डॉक्टर अर्चना मैसी और डॉक्टर ब्रजेश सिंह यादव जो एग्रो सेल्स बलीसा हैं, और बीके सिंह, उनके माध्यम से भी 3 प्लॉट की पहली जुताई हुई है, मिट्टी पलटी गई है। उम्मीद करते हैं जल्दी ये गौचर भूमि जो है चारे योग बन जाएगा। हम समाज के और लोगों को आह्वान गांव के भाषा में कहा जाए तो बड़े तावा से इसकी कटैया की गई है, जुताई की गई है, केवल उसको पलटा गया। हर टॉपिक पे अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनके सहयोगी जो है 24 घंटा इस आशय पे परमानेंट रहते हैं। जानवरों को किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है, तुरंत फोन करते हैं राकेश जी को, तुरंत डॉक्टर की व्यवस्था की जाती है, भोजन की व्यवस्था की जाती है। अगर कोई जानवर यहाँ पर घूमता हुआ दिखता, आप देख सकते हैं वहाँ पर कुछ जानवर छोड़े भी गए हैं जो चर रहे हैं बाहर की तरफ। तो इस तरीके से उनको बाहर का भी चारा मिलता। अगर ऐसे जानवरों को चरने के लिए छोड़ा जाए तो जानवर जो है खास करके इस फील्ड में आएंगे और उनके अंदर जो दूध होगा उसमें क्योंकि एक मात्रा होती है जो कैंसर के विरोध में काम करती है। अगर ऐसे भोजन अगर हम लोगों को मिले तो हम कैंसर से लिंक किया जाता है। इसमें कोई वैसे नहीं होता, लेकिन बहुत घनी पत्तियां हैं इसकी। पत्तियों से आपको पता चल रहा होगा कि ये सच में काफी छाया करने वाला है। और ये पानी जो साइड में है, इन पौधों, ये पानी जो मतलब जो तमसा, ये जो गौशाला है, इसके चारों तरफ ऐसे नदियां बहाई गई हैं। ऐसे इसलिए बनाया गया है कि ताकि दोनों तरफ पानी का जो लेवल है वो ऊपर रहे, अच्छा रहे। जानवरों को खाने के लिए जई का उपयोग इन्होंने पूरा जुताई करके आशय के बाद लगाया है। एक तरफ नदी बहा रहे हैं, नदी बोला जाए तो छोटी सी नाली टाइप बनाया है, बड़ी नाली बनाया है जिससे पानी बह रहा है, और ये पूरे खेत में जई लगाया गया ताकि इन जानवरों को भोजन मिल सके। स्वार्थ भाव से काम करते हैं कि हर पौधे लगाने का श्रेय इनका रहता है कि कोई भी भूखा ना सोए। क्यों राकेश जी, सही कह रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। आपका पौधे लगाने का खास करके मोटिव यही हमने पहले सुना था कि अगर हम पौधे लगाएंगे, हम नहीं भले खाएंगे, कोई तो खाएगा, किसी का पेट भलेगा। फलदार पौधे लगाने से जीव जंतु, पक्षी, इंसान सबके काम आएगा। आप अगर कॉस्मेटिक पौधे लगा रहे हैं तो उससे इतना ज्यादा फायदा नहीं होता जितना इनसे होता है। राकेश जी सच में एक अनोखे व्यक्ति कहा जाएगा जो लाखों रुपए महीने कमाता हो और आज छोड़कर समाज की सेवा में लग गया हो, और हम जैसों के लिए एक सहारा, हम जैसों के लिए एक मार्गदर्शक, हम जैसों के लिए एक सेवा करने वाले व्यक्ति के लिए एक अच्छा गाइडर मिल जाता है। इससे अच्छी बात जो घास लगाई गई यहाँ से वहां तक, इस घास के बारे में राकेश जी बताएंगे आपको। राकेश जी, किस प्रकार की घास है और किस तरीके का उपयोग होगा इसका? इसे नेपियर पाइनियर बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने नेपियर कंटिन्यू देखा था, उसके बीज ब्लैक कलर के थे और उसके पत्ते डार्क ग्रीन थे। ये लाइट ग्रीन है और इसके जो बीज है ये ब्राउन है। यही इन दोनों में फर्क है। ये जो है बाजरा और मकई, इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, स्पेशल है। ये जब लगते हैं तो करीब 20-30 के कल्ले बन जाते हैं। अच्छा, हाँ। यानी एक जगह से 20-30 के पॉइंट्स निकलते हैं और वो बिल्कुल घने हो जाते हैं। ये 3 से 4 फीट तक जाता है, बहुत नरम रहता है। इसे साल भर आप खिला सकते हैं। इसका डार्विन्सी पीरियड नहीं होता है, जैसे सुपर नेपियर का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर डार्विन्सी पीरियड होता है। उस बीच में आप जानवर को नहीं खिला सकते, लेकिन इसे आप साल भर गौ माता को खिला सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि अगर आप जानवर रखे हैं, यदि आप जानवर रखे हैं तो नेपियर पाइनियर जो करके घास है, जो कंटिन्यू यदि आप जानवर रखे हैं तो हमेशा खिलाने के लिए काम आएगा। 10-20 सा 1 बीघा जो भी आपको बोना है, बस केवल पानी देते रहना चाहिए, पानी की मात्रा होनी चाहिए, और ये कंटिन्यू आपको लगातार 5 साल तक काट के खिला सकते हैं। चमोली में जो है यहाँ पर खास करके इस तरीके के प्रयोगों से राकेश जी लगातार कई महीनों से काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि ये आजमगढ़ का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा गौशाला बन जाएगा। ये जो गौशाला के बाद में जो बिल्कुल सिवान की तरह दिख रहा है, खुले में जानवरों को चरने के लिए आसन छोड़ा गया है। इस पे काफ़ी काम बाकी है। बीच में एक तालाब भी है, हम तालाब पे भी चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे कैसी मछलियाँ हैं। बताना चाहेंगे सर, यहाँ पे जो देख रहे हैं इसके बारे में, कितने जानवरों को कैसे चराया जाता है, कैसे छोड़ा जाता है? इसी तरह छोड़ दिया जाता है। और कम से कम इसमें क्या होता है, सुबह का ब्रेकफास्ट जब कर लेते हैं ना, हाँ। करीब 8-9-10 बजे, उसके बाद धूप निकल जाती है ठंड में, तो इन सबको इधर भेज दिया जाता है। खुद भी आ जाती है, जो समझदार है
जो नहीं आती है उनके लिए दिक्कत रहता है, तो वो सब इसमें आ जाती हैं और आकर अपना चरती हैं, बैठती हैं, आराम करती हैं, क्योंकि नीचे देख रहे पूछ है तो गीला नहीं है, तो इसमें गर्म पाके बैठती हैं। तो जानवरों को चरने के लिए एक चारागाह जो है, इसमें जानवरों वहाँ पे रहते हैं, ठंडियों में अंदर चले जाते हैं और उनको बिल्कुल खुले में छोड़ दिया जाता है। वो जाके चरती हैं, आप देख सकते हैं पीछे वहाँ तक काफ़ी दूर तक जानवर जो चर रहे हैं, और उनकी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो खास करके दौड़कर उनको पूरी तरीके से सहयोग करते हैं। बीच में आप लोगों ने एक देखा होगा वीडियो उल्लू टीवी राजू तलवार जी का, वो आए थे, कोई जानवर कोई अधिकारी था, मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा थोड़ी देर में, कि जैसे कोई जानवर आके यहाँ पे क्यों निराश्रित गौशाला है तो विदाउट एनी परमिशन वो लेके चले गए, उनकी पूरी धज्जियाँ उड़ा दिए। और कौन तमोली गौशाला में आज हम आए हैं। ये बिल्कुल सुंदर और साफ सुथरा पानी है, कुछ मछलियां भी दिख रही हैं, लेकिन वो अगर आप कैमरे में आपके साथ ना कैद होती हो, लेकिन यहाँ पर लोग आते हैं और जानवरों को कुछ न कुछ खिलाते हैं। देख सकते हैं जानवर बिल्कुल रूपरेखा बहुत बदल गई। रूपरेखा बदलने के प्रयास में है राकेश जी, और समय लगेगा। किसी चीज को बनाने में जितना समय लगता है उतना बिगड़ने में समय नहीं लगता। तो राकेश जी, आप काफी मेहनत कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं और रिसर्च के बाद लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी लाया बजड़ा बो दिया खिला रहे हैं, लेकिन कब तक आप बजड़ा देंगे? ऐसा करें कंटिन्यू, एक बार स्टेबल कर दिया और कंटिन्यू काम चलता रहे, लोग देखते रहे, तो सबसे अच्छी बात होती है। आइए चलते हैं, ये देखते हैं कैसे ये कभी कभी इन पौधों को भोलेनाथ पे चढ़ाने के लिए मांगा जाता है, ढूंढा जाता है, जल्दी नहीं मिलते हैं। मदार के बीज, मदार का पौधा है जो काफी जल्दी नहीं मिलता है अनेक एरिया में। 15 बीघा बाजरा बोए थे और बाजरा चरने के बाद जो बचा हुआ है, पीछे अंदर स्टॉक में भूसा रखा जाता है, जो सामने करकट दिख रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर जो बाजरा बोया गया था उसको छोड़ दिया गया है, इसलिए कि अगर जानवरों को बैठना हो तो इस पर बैठ जाए। और इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर वो खाते भी हैं अगर उनको समझ में आता है, लेकिन उनको चारा देने के लिए अंदर जो टेंट के अंदर जो है वो दिख रहा है, वहाँ पर जानवर ये काफ़ी जंपिंग है, काफ़ी स्मूथ है, और जानवरों को चारा जो है अंदर मिलता है, अंदर रखा गया है, जो काफ़ी यूनिक है, जिसे एक 15-20 मिनट की वीडियो में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। और यदि आप गौ माता को सच में प्रेम करते हैं तो एक बार विजिट करिए। और सरकार जो सहयोग करती है एक गाय पे 30 रुपए पर डे का, तो उससे तो चारा मुझे नहीं लगता है कि पूरा हो पाता होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन जानवरों के लिए हर तरीके से प्रयास करके भोजन के लिए व्यवस्था की जाती है। तो गौ माता की रक्षा के लिए आप लोग भी सहयोग करिए, ताकि हम लोग इस पर और अच्छे से इन गौ माता को रख सके। जिन लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे अगर काट के अगर हम चारा रख देते, भूसा काट के रख देते, तो जानवर अपना भर पेट खाते हैं। ऐसा नहीं है, भर पेट जानवरों को भोजन मिलता है ताकि वो खा सकें। ये पुआल है, पुआल छोटा हुआ था, इसे वो किया गया है और जानवर से खा रहे हैं। इसी गाय का दूध आज के जमाने में अगर 500 रुपया लीटर मिलता है, जो चरने वाले जानवर हैं, वैसे दूध तो जल्दी नहीं मिलता है। लेकिन अगर इस तरीके का उत्पाद बढ़ाया जाए तो हर कोई कैंसर जैसी बीमारी से बच सकता है। मां तमसा गौशाला की सबसे विशेष बात है कि इस जगह पर डॉक्टर की तैनाती भी की गई है, जो डॉक्टर प्रेजेंट टाइम में मौके पर हमें आज मिले हैं। इनसे जानते हैं कि कैसे अगर जानवरों की किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसको कैसे आप लोग ट्रीट करते हैं, और कैसे अगर दवाइयों का खर्च बढ़ जाता है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। गवर्नमेंट देती है दवा, हाँ दवा गवर्नमेंट देती है, गौशालों के लिए दवा गवर्नमेंट देती है। और दूसरी बात, 24 घंटे में एक बार आना है। अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो आपका फोन गया तो हम तुरंत आ जाएंगे। कोई विशेष आपका शुभ नाम सर? विनीत कुमार सिंह। सर, आप यहाँ पे कितने समय से हैं? जब से गौशाला चल रही है। जब से गौशाला चली तब से देख रेख के पर्पज से डॉक्टर साहब रहते हैं, और जानवर यहाँ पर उस स्थिति में आते हैं जैसा कि बता रहे थे कि उसकी आखिरी स्थिति होती है, लोग छोड़ देते हैं। और कैसे जैसे जो जानवर हमारे उपयोग के नहीं होते हैं, आजकल खेतों में लोग बैलों से जुताई नहीं करते, ट्रैक्टर चलता है, तो वैसे जानवरों को लोग छोड़ देते हैं और उसी पे लोग गाना बना देते हैं, खेतवा तक खाई गई सड़वा। तो इसी तरीके से हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब, अगर इस चीज को अगर और भी डेवलप किया जाए, इस सेंटर को और भी डेवलप, तो कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? देख सकते हैं काफी सारे जानवर हैं। कुछ हेल्दी, मतलब कि जब
चलने लगेंगे अपने से तो उनको अगर अच्छे से चारा भोजन मिले तो डॉक्टर साहब का कहना है कि वो बिल्कुल वो स्वस्थ हो जाते हैं। अभी तो और अगर बोला गया बदमाशी करते हैं तो कभी कभी उनको रखना पड़ता है अंदर की तरफ, ताकि जो फसल लगाई गई है जानवर के लिए वो खराब ना हो। नुकसान न हो, बस इसीलिए नहीं तो अंदर क्योंकि अगर राशन अगर उनको अच्छे से पर्याप्त तरीके से लंबे समय के लिए न रखा जाए तो शायद वो उनका भोजन कंटिन्यू नहीं मिल पाएगा। इसलिए उनको ये व्यवस्था की जाती है और जानवरों को अंदर रखा जाता है। हमने आपको दिखाया भी कि उनकी तरफ एक प्लाट छोड़ा गया है, काफी बड़ा प्लाट है, और वहां पे जानवर अपना दाना लेते हैं और फिर वहां पे रेस्ट भी करते हैं, फिर शाम के टाइम अंदर आ जाते हैं। थैंक यू आपकी पूरी वीडियो देखने के लिए।